لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. सलावत भेज दें बाबा के बुलंद। बुजुर्गान मज़हब मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़राते चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादिए कौनैन बिन्ते जनाब रसूलुस्सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरैन सिया जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक और सलावात की गुजारिश है।
एक और सलावात भेज दें बाबा। बीवी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारी किताब जिंदगी का उन्वान इश्क़ अली रखा। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने इस पस्त दुनिया में पस्त फिक्रें रखने वाले पस्ता अफकार लोगों के दरमियान हमारे हाथों को परचम अब्बास दे के कामत ज़ेबा अता फरमाई। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा और महसूस कीजिएगा। शायद मैंने तारीख के दिल को निकाला है इस फिक्रे में। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने उस अहद में कि जिस अहद में फकीरों पर बादशाहों के दरवाजे बंद हों, हमें एक नहीं कई बाबुल हवाइज दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नहीं कई बाबुल हवाइज अता फरमाए और उन्हीं में से आज एक बाबुल हवाइज का मातम है। फिर फिक्रा सर्फ कर रहा हूं, इसे महसूस फरमाइएगा कि एक बाबुल हवाइज का मातम करने आए हैं और एक बाबुल हवाइज की जनाब में बैठे हैं, तो इसे महसूस फरमाइएगा। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने तूफानों से भरी हुई इस कायनात में हम जैसे अपाहिज लोगों को फर्श अज़ाब पर बुला के कश्ती ये नजात में बिठा दिया। वरना जिसके दस्तो बाजू काम न करते हों उसे तो तैरना भी नहीं आता। वो भी निफाक का तूफान ये हिसार फर्श अज़ा है जिसने हमें डूबने से बचा रखा है। ये कश्ती ये फर्श अज़ा है जिसने हमें डूबने से बचा रखा है। मुमकिन है नमाजों से पूछा जाए तो वो भी यही कहें, मुसल्लों से पूछा जाए तो वो भी यही कहें कि ये फर्श अज़ाए हुसैन है जो हम सब की पनाहगाह है। सलावात भेजे बावाज़ बुलंद। ये मजलिस अज़ा बड़े खुलूस से बर्पा की जाती है कि खुदा बर्पा करने वाले को भी सलामत रखे, खिदमत गुजारों को भी सलामत रखे, आने वालों को भी सलामत रखे। मद्दाहान ने अपना अपना कलाम बारगाह मौला में पेश फरमाया कि
कि हजरत शरफ कबूलियत अता फरमाएं और मजीद तौफीकात में इजाफा फरमाएं। अभी एक मजलूम का ताबूत भी शबीह ताबूत उठेगा, अंजुमन हाय मातमी नौहा खानी और सीना जनी फरमाएंगी। तबीयत मेरी पिछले कई दिनों से बहुत नासाज है, मुझे निमोनिया हो गया था, लेकिन या मन इस्मुहु दवा व जिक्रुहु शिफा, है वो कि जिसका नाम दवा है, जिसका जिक्र शिफा है। यही तो इस घराने का कमाल है कि खुद कैद में रहते हैं मगर इंसानियत को पैगाम हुर्रियत देते हैं। खुद जिंदान में रहते हैं मगर मिजाज बशर को आजाद करते हैं, ज़मीर बशर को आज़ादी अता करते हैं। तो आज की मजलिस नस्र और नज़्म दोनों जावियों से रहेगी, क्योंकि एक मोहम्मद का शबीह ताबूत है और सरकार ने फरमाया है हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद और हमारे कुल के कुल मोहम्मद हैं। ये अकेला खानवादा है जो दावा आदम जैसा नबी न कर सका, जो दावा इब्राहिम जैसा नबी न कर सका, जो दावा याकूब जैसा नबी न कर सका, जो दावा इस्माइल जैसा नबी न कर सका, वो दावा मेरे पैगंबर ने किया। और एक सबसे अहम बात है, चूंकि अफाजिल बैठे हैं इसलिए नज्म तक आने के लिए ये बात अर्ज कर दूं कि अभी जैसे नैयर भाई पढ़ रहे थे कलाम अपना, और नैयर भाई से ये पूछा जाता कि आपके यहाँ माजी में शायरी की तारीख क्या रही है, तो नैयर भाई ये बता देते कि मैं भी शायर हूँ, मेरे वालिद मरहूम भी शायर थे, मेरे दादा शायर थे, मेरे परदादा शायर थे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये मिंबर पे ये बैठ के नहीं कह सकते कि मैं शायर हूँ, मेरा बेटा शायर होगा, मेरा पोता शायर होगा, मेरा परपोता शायर होगा, मैं जाकिर हूँ, मेरा बेटा जाकिर होगा, मेरा पोता जाकिर होगा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर होगा, मेरा पोता डॉक्टर होगा, मेरा परपोता डॉक्टर होगा। तो आगाज कायनात से लेके अब तक नस्ले जनाबे आदम में, जनाबे आदम से लेके आज तक के आदमी तक हर कोई माजी को देख के ये तो कह सकता है ये थे, ये थे, ये थे, मगर ये कोई नहीं कह सकता मैं ये हूँ, मेरा बेटा भी यही होगा, मेरा पोता भी यही होगा, मेरा परपोता भी यही होगा। अकेली जात है मोहम्मद अरबी की जो गुजरने वालों के लिए नहीं, आने वालों के लिए कह रहे हैं मैं तो मोहम्मद हूँ, मेरा अव्वल भी होगा, मेरा औसत भी होगा, मेरा आखिर भी होगा, मेरे कुल के कुल मोहम्मद होंगे। तो बस थोड़ा सा जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो हजरत का जिक्र है, देखिए अजीब रब्त है कि दिन फातह खैबर का
रात फातह खैबर के पोते की। मैंने सोचा था कि फजाइल में खैबर पढ़ूंगा और फिर मुसीबत हजरत की बयान करूंगा अपनी हैसियत भर, लेकिन फिर ख्याल गुजरा कि जिक्र हदीस किसा हो जाए ताकि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम राजी हो जाएं। तो ये मैंने अभी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के गम के जो दिन गुजरे हैं, इन्हीं तारीख़ों में शहर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली अज़ीमुश्शान मजालिस के लिए इसे तहरीर किया था। तर्जुमे तो हमारे असातिज़ा ने बेमिसाल किए हैं हदीस किसा के, उनके बाद गुंजाइश तर्जुमा बचती नहीं है। लेकिन हज़रत ने एक लुत्फ़ फरमाया, एक एहसान फरमाया, तर्जुमे के साथ साथ मदह के भी पहलू इनायत फरमाए और शरह के भी पहलू इनायत फरमाए। तो आज उसी के चंद बंद आपकी खिदमत पे नज़र करके और फिर अपने आका व मौला की मुसीबत बयान करूँगा। नारा लगाएं नौजवान मिलके तो मैं बात आगाज करूँगा। देखिए, हदीस किसा पहले जब हमारे यहाँ सुनी जाती थी तो जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे मोहतरम असगर किंतूरी भाई हैं और भी यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो ये बेहतर जानते हैं, नैयर भाई वगैरह के हमारे मौलाना वक़ार साहब हैं, अज़ादार भाई हैं और मौलाना वफ़ा अब्बास साहब क़िबला हैं, ये सब बेहतर जानते हैं। पहले नज़र मानी जाती थी कि मौला मेरा ये काम हल हो जाए, बीबी ये काम हल हो जाए, हम महफिल हदीस किसा करेंगे, यानी हदीस किसा सुनेंगे। तो जब वो काम हो जाता था, एक सलावात पढ़ते हैं बाबा से बोलो, माफ फरमाइएगा थोड़ी देर में, अभी जब गला गर्म होगा तो इंशाअल्लाह इससे नजात मिल जाएगी। एक और सलावात पढ़ दें। तो पड़ोसियों को इत्तला दी जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था, शीरीनी रखी जाती थी। एक शख्स मिंबर पे जाता था, वो हदीस किसा पढ़ता था और फिर हदीस किसा लोग बैठ के सुनते थे, तो फिर नजर दी जाती थी। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि तरह तरह की बातें होती हैं हदीस किसा के मुताल्लिक, लेकिन बहरहाल अब मंजर क्या है हदीस किसा का, मुलाहिजा फरमाइए। देखे मेरी तरफ, कितने हसीन नशिस्त के ये सिलसिले हुए, कितने हसीन नशिस्त के ये सिलसिले हुए हैं, दिल से दिल तो शानों से शाने मिले हुए। कितने हसीन नशिस्त के ये सिलसिले हुए हैं, दिल से दिल तो शानों से शाने मिले हुए। काफूर काफूर यूं हिरासो अलम के गिले हुए, काफूर यूं हिरासो अलम के गिले हुए। चेहरे हैं सब गुलाब की सूरत खिले, चेहरे हैं सब गुलाब की सूरत खिले हुए। अरे रहमत की बारिशें हैं, खुदा मेहरबान है, इस बज़्म में हदीस किसा का बयान।
इस बज़्म में हदीस किसा का बयान है। अब सनद की गुफ्तगू। तो लोग कहते हैं इसकी सनद क्या है, सुनिए। रावी हैं इस हदीस के जाबिर से नेक नाम। नैयर भाई, वकार भाई मिसरे हैं। रावी हैं इस हदीस के जाबिर से नेक नाम, जिनकी ज़बाने सिद्क में हरगिज नहीं कलाम। जिनकी ज़बाने सिद्क में हरगिज नहीं कलाम, शेवा रहा है जिनका रिसालत का एहतराम। चौथा मिसरा और बैत, शेवा रहा है जिनका रिसालत का एहतराम। अरे हैं सबसे पहले ज़ाहिर क़ब्र शहे अनाम। रावी है इस हदीस के जाबिर से नेक नाम, जिनकी ज़बाने सिद्क में हरगिज नहीं कलाम। शेवा रहा है जिनका रिसालत का एहतराम। है सबसे पहले ज़ाहिर क़ब्र शहे अनाम। असनाद के फलक पा ये नाम आफताब है। अब भी किसी को शक हो तो मिट्टी खराब है। असनाद के फलक का ये नाम आफताब है। अब भी किसी को शक हो तो मिट्टी खराब है। अब भी किसी को शक हो। तर्जुमा शुरू होता है। फरमाती हैं ये दुख्तरे सुल्तान बहरो भर। फरमाती हैं ये दुख्तरे सुल्ताने बहरो भर, तशरीफ लाए घर मेरे एक दिन शहे बशर। तशरीफ लाए घर मेरे एक दिन शहे बशर। कहने लगे सलाम हो ऐ पारे जिगर। कहने लगे सलाम हो ऐ पारे जिगर। मैंने कहा सलाम मेरा भी हो आप पर। मैंने कहा सलाम मेरा भी हो आप पर। अरे बाबा जो आए, बाबा जो आए, घर की फजा झूमने लगी। नालैन को लबों से जमीन चूमने। बाबा जो आए, घर की फजा झूमने लगी। नालैन से नारा लगाते रहिएगा बीबी सलाम बाबा जो आए। माशाअल्लाह। बाबा जो आए, घर की फजा झूमने लगी। नालैन से लबों, किसी जमाने में हम लोग तरन्नुम में इस तरह पढ़ा करते थे। नालैन से, नालैन को लबों से जमीन चूमने लगी। अब बद मुलाहिज़ा फरमाएं। फरमाया शुआरा ज़वील एहतराम खुसूसन मुतवज्जे हूँ। फरमाया अबू ज़र भाई, फरमाया पा रहा हूँ मैं अपने बदन में ज़ोफ़। बेटी फरमाया पा रहा हूँ मैं अपने बदन में ज़ोफ़। इस ज़ोफ़ के सबब है ज़मीनों ज़मन में। फरमाया पा रहा हूँ मैं अपने बदन में ज़ोफ़। इस ज़ोफ़ के सबब है ज़मीनों समन में ज़ोफ़। हर कारवाने नूर में, हर अंजुमन में ज़ोफ़। हर कारवाने नूर में,
हर अंजुमन में ज़ोफ़, तारों में मेहरो माह में चरखे कुहन में ज़ोफ़, तारों में मेहरो माह में चरखे कुहन में ज़ोफ़। बाबा से मैंने अर्ज़ की उल्फत में चाह में, बाबा से मैंने अर्ज़ की उल्फत में चाह में, अल्लाह रखे आपको अपनी पनाह। अल्लाह रखे, अल्लाह रखे आपको अपनी पनाह में। कहने लगे, कहने लगे, कहने लगे रिदाए यमानी उठा के लाओ। कहने लगे रिदाए यमानी उठा के लाओ, बेटी तुम जिसका फल हो उस शजरे नूर को उड़ाओ। तुम जिसका फल हो उस शजरे नूर को उड़ाओ, चादर के मोजेज़े को पे मुस्तफा दिखाओ, चादर के मोजेज़े को पे मुस्तफा दिखाओ। अरे खल्के खुदा है ज़ौफ़ से लर्ज़ां इसे बचाओ, खल्के खुदा है ज़ौफ़ से लर्ज़ां इसे बचाओ। इस वक्त तो जहां को शिफा की तलाश है, बेटी मुझे तुम्हारी रिदा की तलाश। बेटी मुझे तुम्हारी रिदा की, बंद सुने आका के चाहने वाले, बेटी मुझे तुम्हारी रिदा की तलाश है। मोहतरम असगर भाई, सुनते ही हुक्मे चारा गरे दो जहान को, सुनते ही हुक्मे चारा गरे दो जहान को, रब जिसका मेजबान था उस मेहमान को, मौलाना वफा साहब किबला, रब जिसका मेजबान था। भाई इधर आ जाइए, आप तो खास सुनने वाले हैं मौला के फजाइल, इधर इधर आइए। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वक्त दो जहां को शिफा की तलाश है, बेटी मुझे तुम्हारी रिदा की तलाश। सुनते ही हुक्मे चारा गरे दो जहान को, सजा सा रब जिसका मेजबान था उस मेहमान को, महबूबे जुल्मनन को रिसालत निशान को, महबूबे जुल्मनन को। मिसरा सुनिएगा, बीबी फरमाती हैं महबूबे जुल्मनन को रिसालत निशान को, लाकर उड़ा दी मैंने रिदा आसमान को। हाय 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 हाय, सुनते ही हुक्मे चारा गरे दो जहान को, रब जिसका मेजबान था उस मेहमान को, महबूब जुल्मनन को रिसालत निशान को, लाकर उड़ा दी मैंने रिदा, लाकर उड़ा दी मैंने रिदा आसमान को। मैं चाहता कि अरे ताबिंदा ऐसा रुख हुआ ताहा खिताब का, बस 14वीं का चांद था चेहरा जनाब का। बस 14वीं का चांद था
बस चौदह। अब देखिए यहाँ, अब ये तर्जुमा, अब ये चादर क्या है, अब चादर की शरह। बस 14वीं का चाँद था, चेहरा जनाब। अब वो रिदा क्या है? ऐसी रिदा, हाँ ऐसी रिदा कि जिसकी सना हर ज़बां में है, ऐसी रिदा के जिसकी सना हर ज़बां में है, तौरात के हसीन लबों के बयां में है। आहा आहा आहा, ऐसी रिदा के जिसकी सना हर ज़बां में है, तौरात के हसीन लबों के बयां में है। इंजील और ज़बूर की रूहे रमा में है, इंजील और ज़बूर की रूहे रमा में है। अरे कुरान से दोस्ती का तो चर्चा जहां में है। मिसरे पर गौर नहीं फरमाया। कुरान से चादर की दोस्ती, कुरान से दोस्ती का तो चर्चा जहां में है। अरे बैठी उठी है साथ में, बैठी उठी है साथ में, खेली है आयतें, ये वो रिदा है जिसकी सहेली है आयतें। बैठी उठी है साथ में, खेली है आयतें। नदीम साहब ये वो रिदा है, ये वो रिदा है जिसकी। अब नैयर भाई देखिए कहां से खादसार ने, गुनहगार ने, मुजक्कीर ने ये बैत, सरकार का एक लक़ब है तबीब नुफूसना, नफ्सों की दवा करने वाला, नफ्सों को अच्छा करने वाला, नफ्सों का तबीब। हाथ पैरों को ठीक करने वाला जर्राह और होता है ना, लेकिन हाँ तबीब नुफूसना। अब बंद मुलाजा फरमाइए, बैठी उठी है साथ में, खेली है आयतें, ये वो रिदा है जिसकी सहेली। चादर क्या है? मक्का गवाह और मदीना गवाह है, मक्का गवाह और मदीना गवाह है, मस्जिद गवाह और ये काबा गवाह है, मस्जिद गवाह और ये काबा गवाह है। ये हर्फ कुन ये रब का इरादा गवाह है, ये हर्फ कुन ये रब का इरादा गवाह है। मरियम गवाह, साथ में ईसा। चैलेंज कर रहा हूं, मरियम गवाह, मोहतरम असगर भाई, मरियम गवाह, साथ में ईसा। ईसा गवाह है कि शान की जहां में अकेली रिदा है, ये नफ्सों का जो तबीब है उसकी शिफा है ये। हाय हाय हाय, नफ्सों का जो तबीब है उसकी शिफा है ये। अब ये चादर क्या है? मौला अली हुसैन व हसन सैयदुल इबा, मौला अली हुसैन व हसन सैयदुल इबा, बाकिर इमाम सादिक व काजिम अली रजा, बाकिर इमाम सादिक व काजिम अली रजा, और अस्करी तकी व नकी हुज्जते खुदा। मिसरा सुनिए, और अस्करी तकी व नकी हुज्जते खुदा, 12 इमाम, 1 नबी, 1 फातिमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 12 इमाम,
एक नबी, एक फातिमा, फर्शे जमीन पर जो ये कुनबा नबी का है, इन सारे आसमानों पर साया इसी का है। मेरे मौला खुश रखें, आपने मेरी हैसियत से ज्यादा मेरा दिल बढ़ाया। इन सारे आसमानों पर साया, साया इसी का है। इन सारे आसमानों पर साया। अब सुनिए, ऐसी रिदा रिदाए यमानी है जिसका नाम, ऐसी, ये चादर है क्या? ऐसी रिदा रिदाए यमानी है जिसका नाम, वाजिब है इस रिदा का रसूलों का एहतराम। बोलते आइए, मैं कुछ कह रहा हूं। वाजिब है इस रिदा का मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपने नवाजा तो तकलीफ होगी, क्योंकि मिसरा अपने वजू से ज्यादा नाजुक अर्ज करने जा रहा हूं चादर की मदा में। ऐसी रिदा रिदाए यमानी है जिसका नाम, वाजिब है इस रिदा का रसूलों का एहतराम। है सूरह निसा का इसे मुस्तकिल सलाम। है सूरह निसा का इसे मुस्तकिल। अरे इस्मत के गेसुओं को छुपाना है इसका काम। इस्मत के गेसुओं को, हाय 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 हाय, इस्मत के गेसुओं को छुपाना है इसका काम। याद रहे, नादे आली की तरह है ये अख्तियार में, जहरा का पर्दा रहता है इसके हिसार में। मेरे मौला खुश रखे सफर भाई, मेरा मौला खुश याद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नादे आली की तरह है भाई। आप तो मौला के माशाअल्लाह मद्दाबी हैं, ना खान भी हैं। मैं जो बंद पढ़ने जा रहा हूँ ये बंद नाजुक है। वकार भाई पढ़ूं, इजाजत है? बंद। नादे आली की तरह है ये इख्तियार में, जहरा का पर्दा रहता है इसके तक। अब देखिएगा, हम खैर वो हम लफ्ज निकल गया जबान से, खुदा माफ करे। हम क्या, हमारी हैसियत क्या, जो वो अता करें। लेकिन मिसरों की तराश देखिए। तकदीर से, तकदीर से, तकदीर से ये वाली तकदीर ने कहा, तकदीर से ये वाली तकदीर ने कहा। लखनऊ में पढ़ रहा हूँ इसलिए इस मिसरे को पढ़ने का लुत्फ जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जरदोजी का काम हुआ है। और यहाँ जिसने अपनी जिंदगी गुजारी है या कुछ हिस्सा भी गुजारा है, तो वो इस मिसरे के कहने में उसे मदद मिल सकती है। तकदीर से ये वाली तकदीर ने कहा, खाके से एक बोलती तस्वीर ने कहा। तकदीर से ये वाली तकदीर ने कहा, खाके से एक बोलती तस्वीर ने कहा। तकदीर से ये वाली तकदीर ने कहा, खाके से एक बोलती तस्वीर ने कहा। एक साइले शिफा से ये अक्सीर ने कहा। अब ये वाली तकदीर कौन है, बोलती तस्वीर कौन है, अक्सीर कौन है? चौथे मिसरे में खुलने जा रहा है। तकदीर से ये वाली तकदीर ने कहा, खाके से एक बोलती तस्वीर ने कहा।
एक साहिल शिफा से ये अक्सीर ने कहा, हुर्रे जरी से चादर ततहीर ने हाय 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 हाय। शायद मैंने बहुत बड़ा मिसरा पढ़ा है। हुर्रे जरी से चादर ततहीर ने कहा कि रूमाल तो है तेरी जबी के करीब में, पर गेसुओं के बोसे हैं मेरे नसीब में। हाय 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 हाय। रूमाल तो है तेरी जबी के करीब में और गेसुओं के बोसे हैं, और गेसुओं के बोसे हैं मेरे। बंद मुलाहिजा फरमाइए, तैयार होके बैठे आका के चाहने वाले, और गेसुओं के बोसे हैं। हाय मलिका हमदानी तुझे सलाम। चादर को कह रहा हूं, बीबी की चादर। हाँ ए मलिका हमदानी तुझे सलाम। ए आए शिफा की निशानी। आए मलिका हमदानी तुझे सलाम। ए आए शिफा की निशानी तुझे, ए अजमतों की मरियम सानी। कहां से लाऊं मिसरा? ए अजमतों की मरियम सानी तुझे सलाम। अरे ए कुदरत किसाए यमानी। कुदरत का लफ्ज याद रखिएगा। कुदरत किसाए अमानी तुझे सलाम। अरे जो रिक्स हैं हक उनको जताने नहीं दिया, गैरों को अहले बैत में आने। हाँ मलिका हमदानी तुझे सलाम। हे आए शिफा की निशानी, हे अजमतों की। इस मिसरे की दाद तो बीबी से ही लूंगा मैं, दुनिया में तो मिलने से रही। हे अजमतों की मरियम सानी तुझे सलाम। एक कुदरत के साए यमानी। अरे जो रिच हैं उनको जताने नहीं दिया, गैरों को अहले बैत में आने नहीं दिया। बंद सुनिए। हाय अरे सतरे फसाना। क्या बाहर भी कोई मजलिस हो रही? सलावत पढ़े बाबा से बोले। अब बंद पढ़ रहा हूं
और शायद ये बंद याद रह जाए और तहरीर हो जाए बयाज़े दिल पर। जो रिच हैं हक उनको जताने नहीं दिया, गैरों को अहले बैत आने। अरे सतरे फसाना, सतरे फसाना नाविल की लाइन, सतरे फसाना बोलते कुरान से लड़ गई। न बोलिए हमारा क्या। गैरों को बड़ी कोशिश की जा रही है ना, गैरों को अहले बैत में आने। सतरे फसाना बोलते कुरान से लड़ गई, सतरे फसाना बोलते कुरान। अरे बिनते निफाक हासिले ईमा से, सतरे फसाना बोलते कुरान से लड़ गई, बिनते निफाक हासिले ईमा से। अरे ये हिर्से तख्त फख्रे सुलेमा से, ये हिर्से तख्त फख्रे सुलेमा से लड़ गई। अरे औरत की जात और शहे मर्दा से। मेरे मोहल्ला से ज़्यादा, मेरे मोहल्ला से ज़्यादा। सिर्फ दो ही इससे पढ़ूंगा, इसके बाकी फिर कभी। मेरा भाई बड़े खुलूस से मजलिस बर्पा करता है, खुदा तौफीकात में इजाफा करे। सतरे फसाना कुरान से लड़ गई, बिनते निफाक हासिल ईमान, ये हिर्से तक। अबूजर भाई औरत, हाय 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 हाय, औरत की जात और शहे मर्दा से लड़ गई। अरे कमली में या किताबों की चादर में लाइए, मैदान से जाके पहले उसे घर में लाइए। मैंने रस्मन भी नहीं कहा, मैंने रस्मी मंजिल में भी एहतियात की, तत्हीर की चादर नहीं कहा मैंने। हाँ, कमली में या किताबों की
बुखार आमेज किताबें। ओफो सलावत भेजे बाबा से बुलंद। जो आलम बुखार में लिखी गई हो, कमली में या किताबों की बात। चादर में लाइए, मैदान से जाके पहले उसे। अब जिसकी बारगाह में बैठे उसका वास्ता है तवज्जो। चादर की बात जहां पे तमाम हो सकती थी, तवज्जो। आप देखिए, क्या कहूं मैं, सलाम हो हजरत पर, खुदा की कसम। वकार भाई, ये वो जात है, किसी पर भी सोचिए इस खानवादे में कहीं ना कहीं से वो बस क्या रब्ते दिल है सबका एक दूसरे से। ये तो यही जानते हैं, ये हम पहलुओं में पत्थर रखने वाले क्या महसूस करेंगे। सुनिए, बंद सुनिएगा। कमली में या किताबों की चादर में लाइए, मैदान से जाके पहले उसे। अब कहां पे मैं बात तमाम कर रहा हूं। मौला अली की बोलती तस्वीर को सलाम। मौला अली की बोलती तस्वीर, 32 साला गैस की शमशीर। 32 साला गैस की शमशीर को, उम्मुल बनी के शीर की तासीर को, ज़ैनब के एतबार की जागीर को, ज़ैनब के एतबार की जागीर को सलाम। हालांकि जिक्र चादर ज़हरा सुनाते हैं, लेकिन हमारे जहन में अब्बास आते हैं। बस चंद लम्हे। हालांकि जिक्र चादरे ज़हरा सुनाते हैं, लेकिन हमारे जहन में कुछ देर अभी न गुजरी कि मेरा बड़ा पिसर। तर्जुमा फिर शुरू होता है। कुछ देर अभी न गुजरी कि मेरा बड़ा पिसर, यानी जमाल हक हसने नेको खुश सेयर, यानी जमाल हक हसने नेको खुश सेयर। कहने लगा सलाम हो ऐ अम्मा आप पर। मैंने कहा सलाम मेरे मेवाए जिगर। कहने लगा कि मुश्क की नए ज़ाफ़रान की खुशबू मैं सूंघता हूँ यहाँ नाना जान की। खुशबू मैं सूंघता हूँ यहाँ नाना जान की। मैंने कहा हसन से कि ऐ मेरे महलका, मैंने कहा हसन से कि ऐ मेरे महलका आराम कर रहे हैं वो देखो तहे किसा। आराम कर रहे हैं वो देखो तहे किसा। चादर के पास जाके हसन ने ये दी सदा, ओ आप पर सलाम मेरा जब्दे बासफा। हो आप पर सलाम मेरा जद्दे बासफा। अपने पिसरफा, अपने पिसरफा बाब इनायत को वाह करें। चादर में मैं भी आऊं इजाजत अता करें।
फरमाया मुस्तफ़ा ने कि तुम पर भी हो सलाम, हे मेरे नूरे दीदो दिल, मेरे लाल अफाम। तीसरा है कौसर बनाम हौस के मालिक महे तमाम। साहिबा हौजी कौसर बनाम हौस के मालिक महे तमाम, तुमको है इज़्न आओ रिदा में करो कयाम। नाना का चैन कल्ब की राहत भी आ गया, चादर के नीचे महरे इमामत भी आ गया। चादर के नीचे महरे इमामत भी अब मधा शुरू हो रही है और शरा के चादर के नीचे। और यहीं पे सरकार हसन मुस्तफ़ा पे बात को तमाम कर दूंगा, बाकी हिस्सा इंशाल्लाह फिर कभी। के चादर के नीचे महरे इमामत भी आ गया, जीनत रिदा की मरकज़े इमदाद हो गए। अब मरकज़े इमदाद कौन है? सरकार। जीनत रिदा की मरकज़े इमदाद हो गए। मिसरा है जीनत रिदा की मरकज़े इमदाद हो गए। अरे जो घर न उजड़ेगा वहीं आबाद हो गए। मिसरा पढ़ा है मैंने, जो घर न उजड़ेगा वहीं आबाद हो गए, ज़ोफ़े बदन की कैद से आजाद हो गए। मिसरा अर्ज करूं, इजाजत है? ज़ोफ़े बदन की कैद से आजाद हो गए। अरे सिफ्ते नबी को पाके नबी शाद हो गए। जरा सा बोलते रहिएगा, बात मंजिल पर आ गई है। सिफ्ते नबी को पाके नबी शाद। बैत में एक मंजर है, मुलाहिजा फरमाइएगा, दमों का दमी। सिफ्ते नबी को पाके नबी शाद हो गए। महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है बदन के सुकून से, खून मिल रहा है ज़ेरे किसा अपने खून से। हाय हाय हाय, खून मिल रहा है ज़ेरे किसा अपने खून से। बख्शा है जिसने दीन नबी को, बख्शा है जिसने दीन को अपनी खुशी का खून। बख्शा है जिसने दीन को अपनी खुशी का खून। बढ़ता है जिसके सत्ते में हर जिंदगी का खून। वो नूर जो है अव्वल मखलूक उसी का खून। वो नूर जो है अव्वल मखलूक उसी का खून। है अंबिया पसीना, हसन है नबी का खून। है अंबिया पसीना, हसन है नबी का खून। है अंबिया पसीना, हसन है नबी का खून। जब बहरे जीज खून का रिश्ता बदन से है, साबित हुआ हयात मोहम्मद हसन से है। साबित हुआ हयात मोहम्मद हसन से है। महकी हुई है खुशबू शब्बर चमन चमन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं खास तौर से जनाब हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मदह में, देखिए हसन, अल्लाह अकबर, क्या हुस्न होगा हज़रत का। महकी हुई है खुशबू शब्बर चमन चमन, बातें ज़बां ज़बां है कसीदे सुखन सुखन। महकी हुई है खुशबू शब्बर चमन चमन, बातें ज़बां ज़बां है कसीदे सुखन सुखन। धरती पर नक्शे पा है उजाले गगन गगन। थके तो नहीं, दो तीन बंद हैं। धरती पर नक्शे पा है उजाले गगन गगन। हर हुस्न की ज़बां का वजीफा हसन हसन। हर हुस्न की ज़बां का वजीफा हसन हसन। अरे हूरे मरीज उसकी, हूरे मरीज उसकी, वो उनका तबीब है। हूरे मरीज उसकी, वो उनका तबीब है।
जुल्फे हसन की जिसको असीरी नसीब है। आय, 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 आय। जुल्फे हसन की जिसको असीरी, जुल्फे हसन की जिसको असीरी, जुल्फे हसन की जिसको असीरी नसीब है। बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ आका के चाहने वालों। सुनिए बंद, बस तैयार होके बैठिएगा। जुल्फे हसन की जिसको असीरी, असीरी नसीब है, वो नूर जिसके नूर से रोशन है कायनात, मांगे है जिससे भी उजालों की शज्जात, बैत में जिसकी रहते हैं कागज कलम दवात, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मदद कर रहा हूँ। बैत में जिसकी रहते हैं कागज कलम, कलम दवात, अरे तहरीर जिसकी करती है तेगों की तरह बात, तहरीर जिसकी करती है तेगों की तरह बात। हारा यजीद जब तो खुला मशरक़ैन पर, सुलह हसन की धार है तेगे हुसैन। आखिरी बंद, हारा यजीद जब तो खुला मशरक़ैन पर, सुलह हसन की धार है। आखिरी बंद आका के चाहने वालों, सुलह हसन की धार है तेगे, इसको नबी की जान पुकारे तो ये भी कम, दीने नबी की शान पुकारे तो ये भी कम, कुरान की जबान पुकारे, अजमत का आसमान पुकारे, अजमत का आसमान पुकारे। क्यों? इसलिए कि शब्बर लक़ब है और हसन इसका नाम है। शब्बीर से इमाम का भी ये इमाम है। शब्बर लक़ब है और हसन इसका नाम है। शब्बीर से इमाम का भी ये इमाम है। हजरत आपकी हाजिरी को कबूल फरमाएं और ये मजलिस आज़ा जो बउनुआ ने शहादते मुसाफिर गमज़दा, वो जिसका जनाजा लावारिसों की तरह बगदाद के पुल पर रखा, देखिए तारीख में कैदी तो बहुत गुजरे हैं, मगर कुछ ऐसे कैदी हैं कि जिनका जिक्र कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उनमें से पहला कैदी तो मेरा चौथा इमाम है। तो
चौथे इमाम के लिए रिवायात में मिलता है कि एक शख्स आपसे मुलाकात को आया करता था और वो दमिश्क के नवाह का रहने वाला था, शाम के पास में किसी मोहल्ले में रहता था। तो एक साल जब हजरत से मिलने आया चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से, तो कहा आका मैं आता तो बहुत दूर से हूँ, लेकिन एक साल कटना दुश्वार हो जाता है। हजरत ने फरमाया जा अब तुझे नहीं आना पड़ेगा, अगले बरस में खुद आऊंगा। मौला मेरे घर आओगे क्या? कभी तेरे घर नहीं आऊंगा, तेरे शहर आऊंगा। मौला मेरे शहर आके मेरे घर नहीं आओगे, मैं तो मर जाऊंगा। कभी बाजे बाजे हालात ऐसे होते हैं, तुम उससे आके मिल लेना। मौला कुछ जुमले मेरी हिदायत के लिए का एक बात याद रखना, कभी असीरों का तमाशा न बना। वो कहता है ठीक है, एक साल के बाद बाजार दमिश्क में ऐलान हुआ कुछ असीर आ रहे हैं। कहता है मेरे जहन से आका की वो बात निकल गई थी, मैंने कैदी को देखा जंजीरों में जकड़ा हुआ। कहता है कि मैंने उसे देखा तो इस अंदाज से देखा जैसे सब देख रहे थे, उसने मेरी तरफ देखा। कहे चाहने वाले इतनी जल्दी अपने मौला की बात भूल गया। आप कौन है का गौर से देख। वो कहता है मैंने गौर से देखा, नहीं पहचान सका। का बताओ, का फिर देख। फिर देखा, का नहीं पहचान सका। आवाजों को दबा के न रोइए। कब फिर देख, फिर देखा, कब पहचान नहीं पाया आपको। का हैरत है, अपने जिस मौला से मिलने जाया करता था, आज वो तेरे शहर आया, उसे नहीं पहचान पा रहा है। क्या मेरा मौला सज्जाद कहाँ का? मुमकिन नहीं। क्यों? का साल भर में कोई भूल थोड़ी जाता है। अभी एक साल पहले आपको देखा था, अरे आपके चेहरे पर झुर्रियां, खून, आवाज दी, हाँ मेरा घर उजड़ गया। मैं तेरा आका सैयद सज्जाद हूं। काका आका देखिए, बड़ा अजीब दर्दनाक पहलू है। कहता है आका आपके होठों पर पपड़ियां, आपका चेहरा उतरा, खाना लाओ, पानी लाओ, शरबत लाओ। हजरत ने उसकी तरफ देखा, आवाज दी, भाई न खाना न पानी न शरबत, अगर कुछ ला नहीं चाहता है तो दौड़ के घर चला जा, कुछ चादरें ले। आए गरीबी। उसने कहा मौला आप कबा मांगते, कुर्ता मांगते, चादर क्यों मांग रहे? आवाज दी, सर को झुकाए रख। अरे पीछे मेरी माँ मैंने पपिया। एक तो ये कैदी, दूसरे हुजूर जनाब ज़ैनब कुबरा की कैद, अल्लाह अकबर। लेकिन वो सब कुछ, मसलन इतने लोग बैठे हैं, अभी कोई कहे बिलाल काज़मी, खुदा न करे कैदी, अबूजर किंतूरी कैदी, विकास सुल्तानपुरी कैदी, तो आदमी को चोट तो लगेगी मगर इतनी चोट नहीं लगेगी। लेकिन छोटा बच्चा बैठा रो रहा है, कोई इस बच्चे के लिए कह दे।
हर आदमी कहेगा अजी इस बच्चे की क्या खता है, ये क्यों कैदी बना हुआ है। बीवी सकीना 3.5 से 4 बरस की थी और जिस जिंदान में थी उसमें छत न थी। शाम की ठंडक जिन्हें मालूम है, आप यहां ठंडक देख रहे हैं। मैं ये पहलू विकार भाई, मेरे दिमाग से धुआं उठता है जब मैं सोचता हूं कि शाम की ठंडक बीबी ने कैसे काटी होगी जिंदान में। ये तो हुसैन की बेटी जाने मौसमों की सख्ती, मौसमों की सख्ती बालों को सफेद कर देती। हद्दे अदब है, जो कहना था मैं कह चुका। चेहरे पर झुर्रियां डाल देती है। और एक कैदी मेरा आज का मजलूम, आज का गरीब, बगदाद के पुल पर जिसका जनाजा मजदूरों ने लाके रख दिया। तड़प के रोइएगा, मजलिस को तमाम करूंगा 4 से 5 मिनट में। कांधा जरूर दे दीजिएगा। कांधा जरूर दे दीजिएगा। सरकार अल्लामा रशीद तुराबी हजरत की एक वसीयत पढ़ते थे और ऐसी वो एक ऐसा चुपता हुआ पहलू है कि जैसे कलेजा फाड़ के रख देता है वो। देखिए वो वसीयत, जब हजरत को गिरफ्तार किया गया तो हजरत ने बेटों को बुलाया और फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा कि मेरे लाल अली, मैं जा रहा हूं, देखना आज के बाद तुम्हारा बिस्तर हुजरे में न लगे। का बाबा फिर का दरवाजे पर बिस्तर लगाना, भाइयों और गुलामों के साथ दरवाजे पर सोना। कुछ समझे? जिस वक्त मेरे 7वें मौला को गिरफ्तार किया गया, हालात ऐसे थे कि कब शबखून मार दिया जाए, कब घर की हुर्मत पामाल कर दी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो कहा घर के बाहर बिस्तर लगाना, गुलामों के साथ वहीं लेटना। तो जो सबसे करीबी गुलाम, चाहने वाला, जान छिड़कने वाला, वो कहता है कि हर रोज आका इबादत से फारिग होके कुछ देर में बिस्तर दरवाजे पर लगा देता था और आते थे, आराम फरमाते थे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहता है कि जब हजरत बिस्तर पर आराम फरमा होते थे तो मैं भी सो जाता था। एक दिन हजरत जब आन के लेटे, थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा हजरत बिस्तर पर नहीं है। तो कहता है मैं पूरी रात बेचैनी में टहलता रहा, हजरत कहाँ गए, यहाँ के हालात भी अच्छे नहीं है, आका कहाँ गए। कहता है यहाँ तक के सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, मैंने देखा हजरत इस हाल में आए हैं, गरेबान चाक है, रुखसारों पर आंसू ढल रहे हैं। मैंने कहा आका पूरी रात परेशान थे, आप कहाँ चले गए थे, आवाज ही क्या पूछता है, हम उजड़ गए, रात मेरे बाबा को जहर दे दिया। अरे हम अपना फरीज़ा अदा करने गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रावी कहता है कि जब हजरत को गिरफ्तार किया गया, इंशाअल्लाह कोई आंख ऐसी न रहेगी जो बगैर फुर्सत दिए हुए चली जाए। तो मलऊन हारून रशीद का एक चचाजाद भाई था ईसा, जो बसरे का हाकिम था।
तो उसने हजरत को गिरफ्तार करके बसरे भिजवाया और ईसा से कहा कि दे इस कैदी पर हर जुल्म को रवा रखे, इसे चैन न लेने दे, इसे आराम न लेने दे। 1 साल हजरत ईसा की कैद में रहे। एक दिन ईसा ने घबरा के उसे खत लिखा और तवील खत लिखा। उसमें यह लिखा कि तूने कहा है मैं इस कैदी पर सितम ढाऊं। अरे जब से ये कैदी मेरे जिंदान में आया है मैं देखता हूँ दिन भर तो रोजे से रहता है, शाम को 2 लुक़मों से ज्यादा इफ्तार नहीं करता, और अब जो मुसल्ले पर खड़ा होता है तो रात बसर हो जाती है, फजर में सजदे में सर रखता है तो वक्त ज़ोहर आ जाता है। अरे जुल्म से हाथ उठा ले कहीं अजाब ना आ जाए। और अगर मेरे खत के जवाब में तूने देर की तो याद रखना मैं इस कैदी को मदीने भेज दूंगा। जैसे ही ये खत मलऊन को मिला हारून को, उसने अपने सबसे करीबी हाजी, मेरी तरफ देखे नौजवान बुजुर्ग बच्चे, सबसे करीबी हाजी सिंधी बिन शाही अल्लाह लानत करे इस मलऊन के ऊपर, अदावत आले मोहम्मद में ये कहता था कि मुझ जैसा कोई अदू आले रसूल ना होगा। और इतना सफाक दिल था कि जिसे लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। मलऊन ने फौरन कहा कि उस कैदी को मेरे पास भेज दो। हजरत को भेजा गया। हजरत आए, एक तो वैसे ही जिस्मे लागर, उस पर तंग कैद खाना कि उठ के खड़े होना चाहे तो खड़े ना हो सके, पांव फैलाना चाहे तो पांव न फैला सके, उस पर लोहे की भारी भारी जंजीरें हाथों में पैरों में, और उस पर सिंधी मलऊन से ये कहा अरे हर सुबह हर शाम वाजिब समझ के इसे ताज़ियाने मारो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। बीवी की कनीजो, अपने आका के गम में आप रो रही हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरा 7वां मजलूम इमाम जो इतना लागत सिंधी बिन शाहिद जैसा मलऊन जब ताजियाने सुबह शाम मारता हो तो क्या आलम होता होगा। अल्लाह अकबर। जुल्म सहते सहते मेरा मौला एक दिन वो भी आया जब जहर दगा दे दिया गया। हजरत इस दुनिया से चले गए, ये शबीह ताबूत है, इसे कांधा देने को इतने लोग आ गए हैं। शियों का 7वां इमाम मारा गया है। अरे मलऊन ने 4 अम्वाल बुलाए, उन्हें कुछ पैसे दिए, कैदी मर गया है, बड़ा लागर कैदी है। तुम ताबूत उठाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये पैसे ले लो, ले जाके पुल पर रख दो, बगदाद के पुल पर। आगे बढ़े। मैं यानी सारी बातें छोड़िए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए,
मोहल्ले में किसी लावारिस का भी जनाजा मजदूरों से उठवाइएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग कहीं चले गए हैं जो लावारिस का जनाजा मजदूर उठाए। मजदूरों ने शियों का इमाम, हाय मजदूरों ने जनाजे को उठाया, लेके चले, आके बगदाद के पुल पर जनाजे को रख तो दिया, मगर एक दूसरे ने कहा कि उसने तो कहा था कि हड्डियों के सिवा बदन में कुछ नहीं है, तो ये ताबूत इतना वजनी कैसे? उसने कहा चादर हटा के देखो। अब जो चादर हटाई तो क्या देखा? अरे जनाजा तो सिर्फ हड्डियों का है, मगर लोहे की जंजीरें, हथकड़ियां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सोगवारो कलेजा फट न जाए तो जुमला अर्ज कर दूं, किसी का एक बेटा भी हो ना तो अपने बाप की मैयत धूम से उठाता है। अरे 18 बेटों का बाप। अल्लाह अकबर। रिवायात मुख्तलिफ है, 19 बेटियां, 18 और कहीं 20 फर्जंदों का जिक्र मिलता है। एक बेटी जनाजे पाए रोने के लिए तो लगता है बाप मर गया। हाय मेरा मौला कितना मजलूम है, 19 बेटियों में एक बेटी भी जनाजे पे रोने को नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये बगदाद के पुल पर जनाजे को लाके मजदूरों ने रख दिया। अभी आपस में बातें कर रहे थे कि इस मलऊन का मजलिस तमाम हो गई। हारून रशीद का चचा सयाहत यानी बहरी सयाहत से फारिग होके आ रहा था, तो ये बाला खाने पर चढ़ा, तो इसने देखा कि बगदाद के पुल पर एक ताबूत रखा है, एक जनाजा रखा है और 4 लोग हैं। तो उसने आवाज दी, ये किसका जनाजा? जवाब सुनिएगा। उन मजदूरों से जो कहा गया था उन्होंने वही कहा, तो कहा ये उसका जनाजा है जो अपने को इमाम कहता था। का नाम क्या है? का मूसा इब्ने जाफर बताया जाता है। उसने कहा मूसा इब्ने जाफर का जनाजा है? कहाँ? कई साल में गुर्बत में कोई जनाजा उठाने वाला नहीं। कहा नहीं, हाकिम का हुक्म है कि कोई जनाजे में शरीक ना होने पाए। उसने चिल्ला के कहा जाके कह देना उससे कि जहरा के लाल का जनाजा है, मेरे होते हुए इस तरह जनाजा रखा न रहेगा। उतरा, 2500 का कफन दिया, ऐलान आम करवाया, ए मूसा इब्ने जाफर के चाहने वालों, अगर जनाजे को कांधा देना चाहते हो आ जाओ। लीजिए, लोग इकट्ठा होने लगे, धूम से जनाजा उठा। अरे अगर कोई एक भी आवाज उठा दे तो गरीब का जनाजा बड़ी धूम से उठ जाता है। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ए मेरे सातवें मौला, ए मूसिए काज़िम, आपका जनाजा आखिर को कांधा दे दिया गया। हाय मेरा मजलूम आका, ओए हुसैन।